मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 12, अव्यय। पढ़िए और समझिए। मोहन धीरे धीरे चलो, बच्चों धीरे धीरे चलो, पुष्पा धीरे धीरे चलो, लड़कियों धीरे धीरे चलो। उक्त उदाहरणों में धीरे धीरे शब्द को अलग अलग लिंगों, वचनों, पुरुषों आदि के साथ बार बार प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदला है। वाक्यों में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों को अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय या अविकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक। 3. समुच्चय बोधक। 4. विस्मयादि बोधक। 1. क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तू इधर आ, तुम इधर आओ। ऊपर लिखे वाक्यों से मालूम होता है कि तेज तथा इधर शब्द का रूप सभी लिंग, वचन, पुरुष में एक जैसा है। इसी अपरिवर्तनीय गुण तथा क्रिया की विशेषता को बताने के कारण इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं, जैसे अब, अभी, जब, तब, तभी आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया संपन्न होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, भली प्रकार, जल्दी आदि। 2. संबंध बोधक। तुम्हारे बिना यहाँ उनका कौन है, वो छत के ऊपर खड़ा है। उक्त उदाहरणों में बिना, ऊपर ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के पारस्परिक संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक के 3 भेद हैं। क. विभक्ति सहित संबंध बोधक। ये अव्यय संज्ञा शब्दों के बाद विभक्ति सहित लगाए जाते हैं, जैसे कि अपेक्षा, के भीतर, के वास्ते, से आगे, के पीछे, के पहले आदि। ख. विभक्ति रहित संबंध बोधक। ये अव्यय संज्ञा शब्दों के बाद विभक्ति रहित लगाए जाते हैं। प्रमुख विभक्ति रहित अव्यय है पर्यंत, तक, भर, मात्र, सहित, समेत आदि। ग. उभयविध संबंध बोधक। ये अव्यय विभक्ति रहित और सहित दोनों प्रकार के शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। प्रमुख उभयविध अव्यय है द्वारा, बिना, अनुकूल, सामने, सदृश आदि। 3. समुच्चय बोधक। सीता और गीता सखियां हैं, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ऊपर लिखे उदाहरणों में और, लेकिन, तो, ताकि आदि ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। 6. तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती, अरे तुम आ गए। ऊपर के वाक्यों में 6 घृणा का बोध करा रहा है, जबकि अरे आश्चर्य का बोध कर रहा है। इस प्रकार के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय या अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध का बोध न कराकर कहने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय, उल्लास, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, धत, हाय, छे, धन्य, आह, वाह वाह, जी, हाँ हाँ आदि।